चाहिए ना। सबसे ज्यादा घोटाला केजरीवाल सरकार में किया। देखिए इनको भक्ति वाला बात, ये भक्ति करते हैं, हमें मैम भक्ति नहीं करना। यही वही है कि गोबर खलुआ कहने वाला इंसान है। अब ये नहीं बोल सकता आदमी कि मोदी की गारंटी है, मोदी सरकार है, मोदी बोल रहा है। अब बोलेगा मोदी की गारंटी तो पीछे से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू चुल्ल करेंगे। ये 19 पार्टी एक तरफ और मोदी जी एक तरफ के बीच में इलेक्शन हुई है। ये ऐसा प्रधानमंत्री कभी कहीं किसी को नहीं मिला है, ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका नाम है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद देश में नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो चुकी है। एनडीए के नेतृत्व में पीएम नरेंद्र मोदी 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। हालांकि इस पूरे लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने एक 400 पार का नारा दिया, लेकिन बीजेपी को लोकसभा चुनावों में पूर्ण बहुमत नहीं मिला। वो केवल 240 का आंकड़ा ही पार कर पाई। लेकिन बीजेपी के लिए ये एक प्लस पॉइंट रहा कि उसके नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिल गया और उसने देश में सरकार बना ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी भारत और आपके साथ मैं हूँ आरती तुनाग। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोल जनता में। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको सुनाते हैं कि देश की जनता सरकार से क्या उम्मीदें रखती है। तो अब देश में एनडीए की सरकार बनने के बाद देश की जनता सरकार से क्या उम्मीदें रखती हैं, ये सुनाएंगे आपको। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली की नेहरू प्लेस मार्केट में और यहाँ पर हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि देश में सरकार बनने के बाद अब वो नई सरकार एनडीए से क्या क्या उम्मीदें रखती है। देश में एनडीए की सरकार बन चुकी है, लेकिन इस पूरे लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया, लेकिन बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, सिर्फ 240 सीटें ही मिली। तो उसके क्या कारण थे? मैडम, मेरे को लगता है कि ये जो इलेक्शन हुई है ना, ये 19 पार्टी एक तरफ और मोदी जी एक तरफ के बीच में इलेक्शन हुई है। तो 19 के वर्सेस 1 के बीच में इलेक्शन हुई, जिसमें मोदी जी 240 और एनडीए 282 आई थिंक सो सरकार बना लिया है। तो ये जैसा मैंने बोला 19 और 1 के बीच में लड़ाई हुई, जिसमें फिर से मोदी जी ने सरकार बनाई। और आगे मेरे को लगता है ये 5 साल चंद्रबाबू नायडू और नीतीश जी इनको पूर्ण बहुमत देंगे और ये 5 साल मोदी जी पूरे अच्छे तरीके से सरकार चलाएंगे। और ये इतिहास में पहली बार होगा, जो मेरे को लग रहा है एज ऑन डेट, कि चौथी बार किसी ने भी लगातार प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। तो ये मोदी जी इस बार रिकॉर्ड तोड़ेंगे और चौथी बार वो इलेक्शन सर तीसरी बार तो हो गई, मैं बोल रहा हूँ चौथी बार भी वो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। और रिकॉर्ड पीछे वाला जो रिकॉर्ड 1962 का था जवाहरलाल नेहरू का, वो भी इस बार टूटेगा अगले साल 5 साल के बाद। सर आप नई गवर्नमेंट से क्या उम्मीदें रखते हैं? मैडम, नई गवर्नमेंट से उम्मीद क्या है, जो पिछले 10 साल में हुआ है वही होगा। जुमलेबाजी तो अब कम हो जाएगी थोड़ी सी। अब ये नहीं बोल सकता आदमी कि मोदी की गारंटी है, मोदी सरकार है, मोदी बोल रहा है। अब बोलेगा मोदी की गारंटी तो पीछे से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू चुल्ल करेंगे कि भाई तू अकेला नहीं, अब हम भी हैं, हमसे पूछे बिना डिसीजन नहीं ले सकते। तो ये मोदी बोलना थोड़ा कम हो जाएगा अब, क्योंकि सर आपका ये कहना है कि अब एनडीए में क्योंकि गठबंधन है और नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू जैसे नेता हैं, तो मोदी का जो होल्ड था सरकार पे वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। कैसे बोलेंगे वो मोदी की गारंटी, मोदी सरकार? अब जिनको पानी पी के गाली दे रहे थे एक दूसरे को, चंद्रबाबू नायडू को, नीतीश कुमार को, अब वो उनके साथ हैं। अब उनको कोई भी फैसला करना होगा तो अपने सहयोगी दलों से पूछना होगा ना, बिना उनसे पूछे तो कोई फैसला कर नहीं सकते। तो 10 साल में जो पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तब ये मोदी बोलते थे, मोदी के नाम पे इलेक्शन भी लड़ा गया, तो वो बोलना कम हो जाएगा। इसको बोलते हैं अहंकार का टूटना, और जो है अर्श से फर्श पे आना, तो वो है ये। सरकार तो बन चुकी है देश में एनडीए की, लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने सब कुछ फ्री दिया, जनता के लिए काफ़ी काम किया, उसके बाद भी 7 लोकसभा सीट पे कैसे हार गए? ये है कि जो मोदी जी के चेहरे पे चुनाव होते हैं। केजरीवाल लोकसभा के लिए, ये लोकसभा का चुनाव वो विधानसभा के लिए, ठीक है, इनमें वो बात है। तो हमें मन है कि विधानसभा में हमें उनको वोट देना है, देश के लिए मुझे प्रधानमंत्री मोदी को देना है, तो फिर अलग अलग बात होती है ना। अब नई सरकार से आप क्या उम्मीदें रखते हैं? नई सरकार काम अच्छा करे और सबको लिए करे, एक के लिए नहीं, जातिवाद ना करे, पक्षपात ना करे, हिंदू मुस्लिम ना करे, सिर्फ काम करे, काम पे विश्वास करे। बस लोग के कहना चाहिए क्या, हम लड़ रहे हैं, आप मुझसे पूछ रहे किस लिए? हमें काम करते तो आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ता। आज इनको 303 से आज 240-42 पर क्यों आया? नहीं आना चाहिए ना। सबसे ज्यादा घोटाला केजरीवाल सरकार में किया। देखिए इनको भक्ति वाला बात, ये भक्ति करते हैं, हमें मैम भक्ति नहीं करना। हमें कहना है ये भक्ति कर रहे हैं, हमें भक्ति करने नहीं आता है। देख लीजिए, हमें ये भक्ति वाला इंसान है,
ये वही है कि गोबर का हलवा कहने वाला इंसान है, ये वही है। फ्री वाला चीज जब तक रहेगा, फ्री वाला जब चीज देगा तैसे होगा। क्या डेवलपमेंट बोल रहा था, कूड़ा हटा देंगे, देख रहे हो गली गली में कूड़े की ढेरी लगा हुआ है। बात मैं कहना चाहूँ, हैं पूरे ढेरी लगा हुआ है। कोई भी नेता यदि वो आपको 10 रुपया फ्री देने का वादा करता है तो अपने वेतन से 1 रुपया नहीं देता, नहीं देगा। वो आपसे और हमसे लूट करके नहीं, टैक्स ले करके और हमको आपको देगा। इसलिए जितने लोग अगर फ्री के चक्कर में वोट देते हैं तो वो अपने पैरों पे और आने वाले पीढ़ियों के पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं। एक बात। दूसरी बात रह गई मोदी जी की, तो मोदी जी ये तीसरा टर्म में आने जा रहे हैं, उनको शुभकामना। और ये मैं कहूँगा कि उनका अपना जो व्यक्तिगत ढंग है जीने का, या जो देश के प्रति समर्पण है, या जो सबको लेकर चलने की बात है, यदि इसमें भी लोगों को दिक्कत महसूस हो रही है तो मैं देखता हूं कि कई ऐसे नेता हैं जो सजा याफ्ता हैं, घोटालों में सजा याफ्ता हैं, लेकिन उनके पीछे लोग भक्त बने हुए हैं। कई ऐसे नेता हैं जो गरीब थे और गरीबों के लिए लड़ने की आवाज़ उठाए, और आज वो कई हजार करोड़ के मालिक हैं। गरीब गरीब ही है, ये गरीब नहीं समझता है। ये हमारे लोकतंत्र की दिक्कत है या परेशानी है। भाई साहब आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। मैं कह रहा हूँ फ्री कोई चीज़ नहीं होना चाहिए। जो पानी बिजली जो फ्री कर रहा है, फ्री का मतलब है एजुकेशन फ्री दो, 1 क्लास से 12 क्लास तक डिप्लोमा हर चीज़ का वो फ्री दो, सबसे नंबर 1 रहेगा। ये फ्री के चक्कर में इन लोग बर्बाद करते हैं, देश बर्बाद करते हैं। ये फ्री के चक्कर में कह रहा ना, एक दारू के बोतल में एक दारू बोतल पिला करके किडनी फेल करवा दिया, लीवर फेल करवा दिया, कितने आदमी बेघर हो गया। जिसको जो आदमी समझ रहा है वो सब उसको पूछिए कि कैसे कैसे मजबूरी करके लाता है और दारू पी करके साला खत्म कर दिया। अब ये बताएं कि नई सरकार से आप क्या उम्मीदें रखते हैं? उम्मीद है कि आगे तरक्की करे और बढ़िया डेवलपमेंट करे। आप लोगों के लिए क्या काम करना चाहिए? हमारे के लिए ऑटो के लिए, देखिए हमारा ऑटो के लिए जो है परमिट जो है अभी, अब फिर तो चुप रहो। परमिट हमारा जितना भी अभी परमिट का कीमत कितना कर दिया है, वो परमिट का कीमत कम होना चाहिए। आज ये ऑटो कीमत 7.5 लाख रुपया हो गया है। ये कहाँ से आ गया पैसा? 7.5 लाख के ऑटो भी नहीं है। हर तब्बे में, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, धूप हो, कोई सुरक्षा नहीं है। और उसके बाद यहाँ कोई पार्किंग का कोई अवेलेबल नहीं है। जहाँ गाड़ी उतार रहे हो, सवारी चढ़ रहे हो, फिर वहाँ से तुम मतलब वहाँ तुम्हें चालान काट रही है। तुरंत आके ट्रैफिक वाला जैसे आता है वो कहेगा तुम भागो 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 भागो, जब तक तुम भागे तब तक सवारी चला गया। आज के टाइम में 500-700 रुपये डेली कमा नहीं पाता है। 7 लाख रुपए गाड़ी, 7.5 लाख रुपए गाड़ी, आज 700 रुपये महीना डेली नहीं कमा पाता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सरकार जो आई है उसको दिल्ली के जो ऑटो है उनके लिए परमिट कम करना चाहिए। हाँ, परमिट कम होना चाहिए। और इसका जो ओला ओवर जो कर रखा है, जो मोटरसाइकिल वाले जो अभी ओला ओवर जो चला रखा है इसने, उसको कम होगा तभी हम लोगों का काम होगा, अदरवाइज काम नहीं होगा। पीएम नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री के बनने पर आप खुश हैं? बहुत खुश हैं, बहुत नंबर 1 है। ये ऐसा प्रधानमंत्री कभी कहीं किसी को नहीं मिला है, ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका नाम है। सबसे बड़ा मुद्दा रहा राम मंदिर। भाजपा ने राम मंदिर बनवाया और प्राण प्रतिष्ठा का इतना बड़ा कार्यक्रम किया, और बीजेपी को पूरा विश्वास था कि अयोध्या की सीट पर तो उसकी विजय निश्चित है। लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आए जिसमें बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा अयोध्या से। तो बीजेपी की वहां पर हार क्यों हुई, इसका क्या कारण हो सकता है? देखो, इसका एक कारण तो नहीं है। आपने बोला बीजेपी को पूरा विश्वास था, यही ओवर कॉन्फिडेंस, बहुत ज़्यादा जो लीडर है वहाँ पे जो पहले राज कर रहे थे उनकी ओवर इग्नोरेंस ने इस चीज़ को क्रिएट करा है। अगर बीजेपी सरकार ये सोचती कि लोग कहीं ना कहीं हमसे कट रहे हैं, और लोग कट भी रहे थे, क्योंकि बीजेपी ने बहुत सी दुकानें थी, लगभग 4000 दुकानों को कर दिया और लोगों को सही मुआवजा नहीं दिया। अब आप सोच सकते हो 4000 दुकानों से कितने लोगों का घर चलता होगा। लेकिन फिर भी आप देखोगे अयोध्या की जो लोकसभा सीट है वो 4 है। वहाँ पे अयोध्या के अंदर बीजेपी ने जीत हासिल की है 4000 वोटों से, लेकिन और जो लोकसभा सीटें उनमें थोड़े 5-10 हज़ार से वो हार गई। लेकिन हारने का जो अंतर है बहुत ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बीजेपी हारी है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी की ओवर इग्नोरेंस ने इस चीज़ को क्रिएट किया है। नई सरकार से आप क्या उम्मीदें रखती हैं कि किन मुद्दों पर उन्हें अब काम करना चाहिए? देखिए, नई सरकार से मेरी यही उम्मीदें हैं कि बेसिकली रोज़गार पर, जो कि अब तक नहीं हुआ था,
हो रहा है, परंतु हमारी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि जितना भी हम रोज़गार दे दें उतना कम है। लोग बाग क्योंकि ज़्यादातर यही चाहते हैं कि भाई हमें क्या गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाए हम लोग, जबकि हमारी जनता के साथ ऐसा नहीं हो सकता। और 140 करोड़ जनता को गवर्नमेंट सर्विस देना ना इम्पॉसिबल है। तो हम लोग पहले तो यही चाहेंगे कि कुछ ऐसे काम किए जाएं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की उसमें इन्वॉल्वमेंट हो, रोज़गार मिले। देन उसके बाद शिक्षा तो बेसिकली है ही है। मैं खुद एक टीचर हूँ, तो मैं ये चाहती हूँ कि शिक्षा पर ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। शिक्षा पर जितना ज़्यादा अच्छा काम होगा उतना ही ज़्यादा रोज़गार लोगों को मिलेगा। बट मैम एजुकेशन सिस्टम पर तो काम किया है बीजेपी ने, पिछले 10 सालों से काम कर रही है, तो और क्या चेंजेस हैं जो आप शिक्षा के लिए कह रही हैं कि क्या बदलाव होने चाहिए हमारे एजुकेशन सिस्टम पर? देखिए, एजुकेशन में बहुत सारे बदलाव हुए हैं, परंतु फिर भी मेरा ऐसा मानना है जिस तरह से गति से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, तो हम लोगों को 12th पास के बाद जो हम अन्य कोर्सेज करते हैं वो मेरा मानना है कि 8th क्लास से, जैसे ITI बहुत सारे ITIs हैं पहले से, परंतु फिर भी बच्चे वहाँ पर जाकर इतना ज़्यादा एडमिशन नहीं लेते हैं या उनको नहीं वहाँ पर परस्यू कर पाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि स्कूल से ही इतने सारे पहले ही हो रहा है अभी भी, परंतु ये 10th के बाद हो रहा है। तो मेरा ये मानना है कि 8th से ही बच्चों को अलग अलग ऐसे विंग्स दे दिए जाएं जिनसे वो अपना पहले से ही कि भाई मेरे को इस लाइन में जाना है और मैं ये वाला कोर्स करके अपनी रोज़गार कमा सकता हूँ या कमा सकती हूँ, तो वो वाले कोर्सेज हमें अप्लाई करने चाहिए। देखिए, इस वक्त देश के सामने दो बहुत बड़े मुद्दे हैं, बेरोज़गारी और महंगाई। आप गांव देहात में जाइए, मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, वैसे गोरखपुर से मेरा ताल्लुक़ है। आप जाके देखिए, घर चलाना लोगों का मुश्किल हो रहा है। जनता को सरकार, नई सरकार जो भी आ रही है, अब इस पे काम करे, महंगाई पे काम करे, वरना हालत ये होगा कि जितना लोग खुदकुशी से मर जाएंगे। जो हालत हो रही है देश में चलाना जो है, बहुत बहुत बुरी समस्या आने वाली है अगर सरकार ने इस पर तवज्जो नहीं दिया जो है। सर, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। आप ट्रेन में जाइए, ट्रेनों की दशा और दिशा इन्होंने क्या बदल दी है। महंगाई और किराया उसका कई गुना बढ़ा दिया, लेकिन सुविधा के नाम पे कोई चीज़ नहीं है मैडम इसमें जो है। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। सरकार को बिजनेस नहीं करना चाहिए। अब पूरे जो क्या कहते हैं दिल्ली सेंटर पे इस वक्त जो है एक गुजरात लॉबी का ऑफिस है, वो बनिया है, बिजनेसमैन है, उनको जनता से कोई मतलब नहीं है। नई सरकार से आप क्या उम्मीदें रखते हैं कि उनको क्या बदलाव करना चाहिए? उनको यही बदलाव करना चाहिए कि उनको हर युवा को रोजगार मिले, मार्केट में कम धंधा हो। हम लोग जैसे ऑटो चलाते हैं तो हम लोग को जगह जगह कहीं पार्किंग हो, स्टैंड हो, जो 10-15 ऑटो खड़े हों, अपना सवारी लेकर जाएं। कोई बेवजह जैसे ट्रैफिक वाले हों, कोई चालान न काटे। हम तो यही चाहते हैं हमारा रोज़गार सही चले, हमें खड़े होने के लिए स्टैंड दिए जाएं। हमारा बेमतलब की चालान होता है, नंबर नोट कर लेते हैं। हम तो ये कहेंगे सरकार से कि हमें बेवजह ना सताया जाए, वैसे भी काम धंधे नहीं है, और इससे ज़्यादा क्या बोले। सर, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल CM हैं, तो उन्होंने काम किया है दिल्ली में? बहुत काम किया उन्होंने, जो कि 70 साल में काम नहीं किया वो उन्होंने किया। सरकारी स्कूलों को बढ़िया बनाया, अच्छी शिक्षा दी, पानी, बिजली और मेडिकल वगैरह ये सब केजरीवाल की सरकार ने किया। जो गरीब जनता को चाहिए था वो केजरीवाल ने किया। आप इतिहास उठा के देख लेना देश का, किसी भी सरकार ने नहीं किया, फिर भी उसको चोर घोषित कर रखा है। अगर CM के घर में 70,000 रुपये मिलते तो वो चोर होता, तो जो चोरी करने वाला उसके बाद तो करोड़ों रुपए होना चाहिए था। आज भी यही साबित नहीं कर पाए कि ये इस वजह से चोर है। अब ये तो एक तानाशाही होगी मैडम, ज़बरदस्ती एक देश की बदनामी है ये कि CM को जेल के अंदर डाला गया है। ये हमारे देश की बदनामी है। सर, आपके हिसाब से लोकसभा चुनाव क्या इसका कारण हो सकता है? उन पर जो आरोप लगे हैं अभी साबित नहीं? बिल्कुल है, ये चुनाव की वजह से उनको जेल में डाला गया है। नहीं तो आज तक आपको भी पता है और पब्लिक को भी पता है कि उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, तो फिर CM को जेल में डालने का मतलब क्या है? चुनाव का डर था, इन्होंने अपना मंजिल हासिल कर ली, 7 सीटें जीत ली, तो बेईमानी साफ पब्लिक को दिखाई दे रही है। वोट तो उसको मिले हैं, बाकी कह नहीं सकते क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसमें तो कोई नहीं बता सकता। सर, आप दिल्ली में CM के पद पर अरविंद केजरीवाल को ही देखते हैं? हाँ जी, केजरीवाल को सपोर्टर रहेंगे ऑटो वाले, और हैं लाने वाले ही ऑटो वाले थे उसको। महंगाई आप एक बड़ा मुद्दा बता रहे हैं। बहुत बड़ा मुद्दा है मैडम। महंगाई और बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा है कि देश में उससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। सरकार हर सेक्टर में नेगेटिव चल रही है, लेकिन इन्होंने मीडिया को अपने जाल में कब्जा करके वो जनता के मुद्दे को ऊपर आने नहीं देते हैं। ये लोग जो है दबा दिया है सारे मामले को जो है। और हिंदुस्तान
एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सारी दुनिया में हमारी पहचान है। डेमोक्रेटिक की जो छवि जो है, डेमोक्रेट की जो छवि है पूरे भारत में, पूरी दुनिया के अंदर बदनाम हो रही है। इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए हिंदुस्तान में। हर मुल्क की ताकत होती है युवा, देश का नौजवान होता है। अगर आप उसको सही सीमित नहीं दोगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। हम यही आशा करते हैं जो भी सरकार अब जो भी बने जो सरकार, वो इस पे ध्यान दे, समझे, ताकि हमारा देश तरक्की करे, दुनिया में नाम हो हमारे भारत का, हम शान से कह सके कि हम भारतीय हैं। इस बार गठबंधन की सरकार बनी है देश में, तो पीएम नरेंद्र मोदी का पूरा जो होल्ड है वो नहीं रहेगा। उनको नीतीश कुमार या अन्य जो नेता हैं इस गठबंधन के, उनके हिसाब से चलना पड़ेगा, उनके हिसाब से उनका ख्याल रखना पड़ेगा। तो कितना उनके नेतृत्व में कितना फ़र्क आएगा और कितना देश में बदलाव होगा? देखिए, जहाँ तक उनके अलायंस में जो लोग हैं, अब इस समय उनके लिए की फैक्टर नीतीश और जो नायडू हैं वो हैं। वो दो लोग ऐसे हैं जो कुछ इम्पैक्ट डाल सकते हैं सरकार की फैसलों में, ठीक। लेकिन मोदी की जो 240 के आसपास की सीटें हैं वो इतनी भी हल्की नहीं है, इतनी कमज़ोर नहीं है कि ये सरकार को चैलेंज कर पाएँ किसी भी मुद्दे पे लेके कि हम आपके साथ नहीं खड़े हैं, क्योंकि इनका अलायंस इतना नया भी नहीं है। पिछले 10 सालों से नीतीश को छोड़ दिया जाए तो वो उनके साथ ही रहे हैं, ठीक है। और मोदी को जो समझता है या मोदी के कार्यशैली को जो लोग समझते हैं, वो मोदी के भाव मतलब जो डिसीजन लेने की कैपेसिटी है उसको अगर समझते हैं तो मोदी को ज़्यादा ब्लैकमेल नहीं कर पाएंगे किसी भी हालत में। तो आपने खुद सुना कि देश की जनता नई सरकार एनडीए गठबंधन से क्या चाहती है। दो मुद्दे जो अहम निकलकर जनता की ओर से सामने आ रहे हैं, पहला है महंगाई और दूसरा है बेरोजगारी, जिन पर नई सरकार एनडीए को काम करना चाहिए, क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर जनता खुद अपनी सरकार, अपने नेता चुनती है। तो ऐसे में अब जब नई सरकार एनडीए गठबंधन बन चुकी है और पीएम नरेंद्र मोदी देश के तीसरे प्रधानमंत्री बन चुके हैं, तो हम उनसे ये उम्मीद रखेंगे कि वो इन जनता की उम्मीदों पर काम करेगी और देश से बेरोजगारी और महंगाई को कम करेगी। अब देश में नफरत की नहीं, मोहब्बत की राजनीति होगी। कैमरामैन मनोज व्यास के साथ आरती तुनाक, एनबीसी भारत।